हेलो फ्रेंड्स, मैं लगभग हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप बाहर का खाना कम खाएं, क्योंकि आपको पता होगा ऐसे खाने को लंबी लाइफ कैसे दी जाती है, इसे टेस्टी कैसे बनाया जाता है। जी हाँ, बहुत सारे केमिकल एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स डालकर ऐसा होना पॉसिबल हो पाता है। ये सब आपके बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। क्या ना खाए ये जानने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में सवाल है, खाए क्या? अब आप कहेंगे कि मान लिया कि बाहर का खाना नहीं खाएंगे, मगर जब घर से बाहर हो तब क्या खाए? हमेशा टिफिन लेकर तो नहीं जा सकते ना। नहीं। बिल्कुल सही बात है, हमेशा घर का टिफिन लेकर जाना भी मुश्किल है। इनफैक्ट अगर आप ऑफिस गोइंग है तो सुबह सुबह टिफिन तैयार करना भी मुश्किल हो सकता है। तो आप घर से बाहर है और भूख लगी है, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट के भारी बिल और डीप फ्राइड खाने से, जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप बचना चाहते हैं। दुकानों पर रखे रेडी टू ईट पैकेट फूड से भी आप दूर रहना चाहते हैं। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स हो या फिर डोमिनोज का पिज्ज़ा, अरे केएफसी तो मैं भूल ही गया, सब आपके कैलोरीज बढ़ाने के लिए तैयार है, वो भी अनहेल्दी वे में। इसलिए आप वो भी नहीं खाना चाहते। तो आखिर क्या खाए जब बाहर हो? कुछ ऐसा जो हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो और सस्ता भी हो। पर क्या कुछ ऐसा मिलना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की एक लंबी लिस्ट है। तो उठाइए आपका पेन और पेपर और मेरे साथ लिखना चालू हो जाइए। तो पहले नंबर पर आते हैं आपके फेवरेट फल। अगर हेल्दी बॉडी आपकी मंजिल है तो फल और सब्जियां वहां पे पहुंचने का रास्ता है। कच्ची सब्जियां खाना ज़रा मुश्किल होता है और पकाकर आप तो घर पे भी खा सकते हैं, लेकिन फल आप कहीं भी कभी भी खा सकते हो। लाओ केला दो, भूख लगी। पर पहले हम जानते हैं रेगुलर फल खाने के क्या फायदे हैं। ये खाने से आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है, हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है, कुछ तरीके के कैंसर को भी रोका जा सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कम की जा सकती है। इनका लो ग्लाइसेमिक लेवल ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकता है, जिसकी वजह से बार बार हमें भूख नहीं लगती। कम कैलोरीज और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से फ्रूट्स आपके हेल्दी वेट लॉस मिशन में भी काम आते हैं। अब सवाल आता है कि जब बाहर है तो फ्रूट्स को कैसे छीले, कैसे काटे? ऐसे कई सारे फ्रूट्स हैं जिसे आप खरीदे, धोए और खा लें। हमारे देश के हर इलाके, हर मौसम में ऐसे फ्रूट्स मिल जाते हैं और हर मौसम और हर जगह पाया जाने वाला फ्रूट है बनाना, यानी आपका, मेरा और सबका फेवरेट केला। बनाना के बेनिफिट्स की लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी और मैग्नीशियम से ये बनाना भरा हुआ होता है। इसके साथ ही इसमें मिलने वाला फाइबर और प्रोबायोटिक्स आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे और भी फ्रूट्स हैं जिसे आप छिले बिना खा सकते हैं, इनफैक्ट जिन्हें बिना छीले ही खाना चाहिए, क्योंकि इनके छिलके में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि सेब, पीचेस यानी कि आड़ू, पेयर्स, प्लम्स और अमरूद। बस वॉश करें और खा लें। क्या आप जानते हैं एक बर्गर में 300 से ज़्यादा कैलोरीज होती है और समोसे में भी 250 से ज़्यादा कैलोरीज होता है। वही एक बनाना या फिर एक एप्पल में 100 के आसपास कैलोरीज होती है और साथ में न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है। साथ ही बर्गर या समोसे की कैलोरीज से बुरे ट्रांस फैट से भरी होती है। वही फ्रूट की कैलोरीज मिनरल्स और विटामिन से लबालब होती है। पर फल खाते हुए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 पे है सीजनल और रीजनल। नेचर हमें वाटरमेलन गर्मी में और ग्रेप्स विंटर्स में देती है, तो हमें उन्हें खाना भी वैसा ही चाहिए। साथ ही आपके अपने रीजन में उगने वाला पपाया या फिर एप्पल आपके लिए इंपोर्टेड आवाकाडो और ब्लूबेरी से कहीं बेहतर है। एक तो लोकल फूड अपने सोर्स के पास होता है, उसे जल्दी से खाया जाता है, आप तक आने के लिए उसे कोल्ड स्टोरेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही आपकी अपनी बॉडी उसी लोकल क्लाइमेट के हिसाब से बनी हुई होती है, इसलिए उनको खाने में ही फ़ायदा है। तो फल के साथ दूसरा पॉइंट है नो मिक्सिंग। किसी भी तरह के खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट पीएच लेवल्स और एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। बहुत सारे डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स को एक साथ खाने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से इनडाइजेशन भी हो सकता है। यही बात फ्रूट्स पर भी एप्लीकेबल होती है। इसलिए कलरफुल फ्रूट सैलेड से ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई भी सिंगल फ्रूट खाएं। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ईट नॉट ड्रिंक। फ्रूट को चबाकर खाने से कई आसान फ्रूट जूस पीना है ना?
बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हेल्दियर नहीं है जनाब। जब फ्रूट का जूस निकाला जाता है तो उसके फाइटोकेमिकल्स और डाइटरी फाइबर दोनों कम हो जाते हैं। जूस बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल एकदम बढ़ सकता है और अल्टीमेटली ये डायबिटीज का भी कारण बन सकता है। और आपने मुहावरा तो सुना ही होगा, ईट एन एप्पल अ डे, ना कि ड्रिंक एन एप्पल जूस एवरी डे। अगर फिर भी ना अवेलेबल हो और ऑप्शन बस फ्रूट जूस का ही है तो पैकेट फ्रूट जूस तो बिल्कुल ना ले और फ्रेश पर ध्यान दे। किसी भी फ्रूट जूस पैकेट पर इंग्रेडिएंट्स को प्लीज पढ़े। उसमें एक्चुअल फ्रूट बहुत कम होता है क्योंकि उसमें शुगर, कलर और केमिकल एडिटिव्स कहीं ज़्यादा। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि पैकेट फ्रूट जूस और कोल्ड ड्रिंक्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों ही हार्मफुल होते हैं। अगर आपके नज़रों के सामने कोई फ्रूट जूस की दुकान है और फल की दुकान नहीं है तो बिना छना हुआ एक ग्लास फ्रूट जूस ले सकते हैं। अगर उसे छानेंगे नहीं तो कुछ फाइबर्स आपको मिल ही जाएंगे। तो फ्रूट्स के बाद चलो बात करते हैं दूसरे सुपर फूड्स की जो बाहर आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। पैक्ड या फिर फ्राइड खाने का सबसे बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है मिल्क। इसके पहले कि मैं आपको दूध के बेनिफिट्स बताऊं, थोड़ी चर्चा करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की। दूध या फिर दूध से बनी हुई चीज़ों में लैक्टोज नाम की शुगर होती है। इसे तभी ही डाइजेस्ट किया जा सकता है जब भी आपके स्टमक में होता है लैक्टेस, जो है एक डाइजेस्टिव एंजाइम। बहुत से लोगों में एडल्टहुड अटेन करने के बाद ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है, इसलिए दूध का लैक्टोज बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे ब्लोटिंग या डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। मगर हर इंसान लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं होता है। तो अगर आपको दूध से दिक्कत नहीं होती और आप मार्केट में हैं और आपको भूख भी लगी है, फटाफट किसी डेयरी से मिल्क पैकेट खरीदें और स्ट्रॉ लगाकर पी जाए। कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा आपकी भूख नहीं मिटा पाएंगे, पर दूध ज़रूर ऐसा करेगा और एक परफेक्ट हेल्दी वे में। और हाँ, आपने ठीक सुना, पैकेट दूध को आप डायरेक्टली पी सकते हैं। उसे बॉईल या उबालने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि ऐसे दूध को पैक करने के पहले पैस्चराइज किया जाता है। पैस्चराइजेशन प्रोसेस का नाम फेमस साइंटिस्ट लुइस पैस्चर से लिया गया है। किसी भी खाने पीने चीज को उसके नेचर के अकॉर्डिंग एक खास टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ताकि उसके अंदर के हार्मफुल पैथोजेंस उनको खत्म किया जा सके। इसी स्पेसिफिक हीटिंग प्रोसेस को पैस्चराइजेशन कहते हैं। ऐसा करते ही मिल्क को पैक करके बेच पाना पॉसिबल हो पाया है। इसलिए पैकेट मिल्क को आप आराम से अच्छे से पी सकते हैं। लेकिन दूध के नाम पर अगर आप फ्लेवर्ड मिल्क पी रहे हैं तो फिर वही चीनी, ढेर सारी चीनी और फ्लेवर्स के नाम पर एडेड प्रिजर्वेटिव्स। तो प्लीज़ अगर पिए तो नेचुरल दूध पिए। तो अब बात करते हैं कर्ड की, यानी कि दही। एक और हाईली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है जो आप कभी भी मार्केट से सीधा खरीद के खा सकते हैं, वो है हमारी वेरी ओन दही। दूध से बनने वाली लेकिन दूध से एकदम अलग। कर्ड यानी कि दही को बनाने का तरीका भारत में सैकड़ों साल पुराना है। दूध में थोड़ी दही या फिर नींबू डालकर छोड़ दिया जाता है। उसमें मौजूद बैक्टीरियाज दूध के शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। लैक्टिक एसिड दूध में पाए जाने वाले केसीन का नेचर चेंज करके दूध के ग्लोबुलस प्रोटीन को दही के फाइब्रस प्रोटीन में बदल देता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो दही में दूध की तरह ही कैल्शियम और प्रोटीन जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसे डाइजेस्ट करना दूध से कई ज़्यादा आसान होता है। इनफैक्ट दही तो आपके डाइजेशन प्रोसेस को और इम्प्रूव करती है क्योंकि इसमें लैक्टोज के बजाय फाइब्रस प्रोटीन है। आप भले ही दूध ना पिए या फिर ना पी पाए क्योंकि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, लेकिन दही जी भरकर खाइए। अब प्रॉब्लम आती है जब हम दही के नाम पर स्वीट लस्सी पी रहे होते हैं तो फिर टेस्ट के नाम पर बस वो ही शुगर एंड ओनली शुगर खा रहे हैं। ऐसा प्लीज़ ना करें। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट है बटर मिल्क। अब सोचिए, दही में प्रेजेंट कैलोरी रिच घी को निकाल दिया गया है, इसलिए नहीं क्योंकि वो ख़राब है, बस अलग से खाने के लिए। तो पीछे बचता है बटर मिल्क। गुजरात में ये छाछ है तो राजस्थान में छाछ, आंध्रा में मज्जिगा तो केरला में मोर है, बंगाल में इसे बादर कहते हैं तो हरियाणा में सीत। मगर बटर मिल्क भारत के हर एक कोने में पाया जाता है और पिया जाता है। ये सुपर ड्रिंक किसी भी पैक्ड एनर्जी ड्रिंक से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बटर मिल्क में प्रेजेंट विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है और कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है और वो बटर मिल्क में काफ़ी ज़्यादा होता है। बटर मिल्क में राइबोफ्लेविन है, ये बॉडी के अमाइनो एसिड्स को रेगुलेट रखता है जो प्रोटीन्स बनाते हैं।
कर्ड की तरह ही मिल्क का लैक्टोज यहाँ लैक्टिक एसिड में बदल चुका होता है, इसलिए इसे डाइजेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कर्ड या फिर बटर मिल्क के पैकेट पर आपको लिखा मिल जाएगा लाइव एंड एक्टिव कल्चर एडेड, पर घबराइए नहीं, ये कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। पैस्चराइजेशन के प्रोसेस में कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज भी खत्म हो जाते हैं, तो उन्हें अलग से दोबारा डाला जाता है। इन्हें ही फिर एक्टिव या फिर लाइव कल्चर कहा जाता है। तो अगर आप घर से बाहर हैं और बहुत गर्मी भी लग रही है, बटर मिल्क पिए। कोका कोला और पेप्सी को ना करें। 500 ml बटर मिल्क पैकेट और इतनी ही बड़ी कोल्ड ड्रिंक बॉटल में सेम कैलोरीज होती है, अराउंड 200। मगर एक तरफ बटर मिल्क जिसमें है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, इन सब का ट्रेजर हाउस, वही कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ कार्ब्स और वो भी शुगरी अनहेल्दी कार्ब्स। तो आप अब समझदार हैं अपने खुद के सेहत के लिए। मैंने फ्रूट्स, दूध, दही और बटर मिल्क के बारे में इसलिए बताया क्योंकि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप बहाना नहीं बना सकते कि आपको हेल्दी ऑप्शंस नहीं मिले, इसलिए आपने बर्गर, समोसा, चॉकलेट या फिर पिज्जा खा लिया। अब अगर इसी हेल्दी एक्सपेडिशन में थोड़ा और एफर्ट्स डाल दे तो हेल्दी सुपर फूड्स की लिस्ट इससे भी लंबी है। शाम का वक्त है, गरम गरम फ्रैंकी या फिर ग्रिल सैंडविच का मन हो रहा है, या फिर आलू टिक्की आपको टेम्प्ट कर रही है, तो इन सब को छोड़कर सीधा वाइन शॉप पर जाएं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जी हाँ, वाइन शॉप पर, लेकिन शराब पीने के लिए नहीं, हेल्दी प्रोटीन्स खाने के लिए। शॉक्ड राइट? किसी भी शराब के दुकान के बाहर अंडे वाला तो मिल ही जाता है, साथ ही बहुत सारे जगह में बॉइल्ड चना, पीनट सैलेड और स्प्राउट्स बेचने वाले भी दिख जाते हैं। अगर आपने इन लोगों को कहीं और भी खड़े देखा है तो बहुत अच्छी बात है। शराब की दुकान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ पर ये जनरली मिल जाते हैं। बॉइल्ड एग्स, स्प्राउट्स, बॉइल्ड बीन्स जैसे कि चना, ये सब दोस्तों सुपर फूड्स है। सिर्फ प्रोटीन्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे मिनरल्स उसमें खूब होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग आयरॉनिकली बिहेव करते हैं। एक तरफ न्यूट्रिएंट रिच एग योक को कैलोरीज के नाम पर हटाकर सिर्फ एग वाइट खाते हैं, लेकिन एग वाइट ऑमलेट प्रोसेस बटर में बनवाकर और ब्रेड के साथ खा रहे हैं। स्प्राउट्स जैसी हेल्दी आइटम में खूब सारा नमक डलवा रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। बहुत सारा प्रोसेस्ड बटर और सॉल्ट उतना ही डेंजरस है जितना कि पैकेट फूड्स के केमिकली एडेड प्रेजर्वेटिव्स। तो जाते जाते एक क्विक रिकैप। एक दिन विजय और उसके फ्रेंड्स की शर्त लग जाती है। फ्रेंड कहता है अगर विजय एक दिन सारे मील्स बाहर खाए और वो भी बिना कुछ अनहेल्दी खाए तो वो उसे 5,000 रुपया देगा। विजय सुबह एक्सरसाइज से लौटते हुए कोकोनट वाटर पीता है। ऑफिस पहुंचने से पहले गाड़ी में आराम से बैठकर 2 स्वीट कॉर्न्स खरीदकर खाता है। कॉम्प्लेक्स हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स के इस ब्रेकफास्ट के बाद विजय बहुत सारी एनर्जी के साथ ऑफिस पहुंच जाता है। प्री लंच स्नैक में 1 एप्पल और लंच में 3 बनाना और बड़ा पैकेट कर्ड, सब मार्केट से उसी वक्त खरीदा हुआ। शाम को 4 बजे बूढ़े राजेश काका की छोटी सी मगर साफ रेडी पर फ्रेश स्प्राउट खाता है। पूरे दिन इस सब मील्स के बीच में 3 लीटर पानी भी पी लेता है। रात को ऑफिस से घर जाते हुए 4 एग वाइट और होल 2 बॉइल्ड एग्स का अर्ली डिनर भी कर देता है और विजय को 5,000 रुपये मिल जाते हैं। अब अगर विजय के पास घर का खाना नहीं है और वो घर से बाहर है तो इस 5,000 रुपये से वो हेल्दी आउटसाइड फूड्स का खजाना 1 महीने तक आराम से खरीद सकता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा डेडिकेशन और खुद की बॉडी से बस थोड़ा और ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है। आसमान में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, घर पे हो या फिर बाहर।